पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ इज़न्ट ए हैप्पी मैन। ही थिंक्स कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी एक डिबेट है जो कि आईसीसी को शायद रिविजिट करना होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आज जो मैच था जी नामीबिया वर्सेस नेदरलैंड्स, एंड नामीबिया के कप्तान ने जैरेड एरास्मस ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। ही वाज बोल्ड आउट फॉर 97, उनकी टीम जो आउट हुई थी पिछले मैच में। आज उन्होंने नेदरलैंड्स को पहले बैटिंग करवाई। मैक्स ओडॉड गॉट क्लिनिकल 70 in 56 balls और 164 एक ऐसे लग रहा था मोर देन अ पार स्कोर फॉर नेदरलैंड्स। बट फिर डेविड वीज़ा जो हैं उन्होंने पहले बॉलिंग बड़ी अच्छी की और उसके बाद उन्होंने कमाल किया और एक नॉट आउट इनिंग्स खेली 64 रन की, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे और मैच को साइड पे लगा दिया। और मास्टर एरास्मस ने भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी एंड ही गॉट अ सॉलिड 32। और उसके बाद जी अगर हम देखते हैं व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट मैच, और नेक्स्ट मैच में श्रीलंका, वो आज सुबह बात हुई और सना मीर पाकिस्तान की साबिक कप्तान वेमेन कैप्टन, उन्होंने यकीनन कहा था कि आयरॉनिक लगता है कि श्रीलंका जैसी टीम जो है वो क्वालिफायर्स के लिए, एंड दे आर द एक्चुअली आईसीसी वर्ल्ड T20 के चैंपियंस हैं वो 2014 के, बट दे कुडंट फिनिश एट नंबर 8 एंड दैट वाज द रीज़न दे वर रेलीगेटेड। और अब आज उन्होंने बताया कि वो कितनी तगड़ी टीम है, 70 रन से T20 मैच जीतना। और आयरलैंड जो है दे हैड नो फीट जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी। हालांकि जॉश लिटल ने आज 4 आउट किए, लेकिन उसके बावजूद निसांका के 61 रन 47 गेंदों पे, और हासारांगा वेंदु हासारांगा ही प्लेड एन एक्सेप्शनल इनिंग्स, मैन ऑफ द मैच हुए और उन्होंने 71 रन बनाए। जो थोड़ा सा कह सकते हैं डिस्ट्रेसिंग पॉइंट है वो वार्म अप मैच था, लेकिन आखिरी ओवर में हसन अली जो हैं उनको मार काफ़ी पड़ गई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के वेंडरसन ने सेंचुरी स्कोर की, 101 रन बनाए इन 53 बॉल्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे मैनेज टू विन और साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। अफगानिस्तान दे शोड कि वो क्या टीम है। आज हज़रतुल्लाह ज़ज़ई और जो है उनके साथ शहजाद मोहम्मद शहजाद, उन्होंने MS जो है अफ़गानिस्तान के, उन्होंने एक 90 या 92 रन ऐड किए जी 8.5 ओवर्स व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ, और एक फ्लायर उन्होंने जो है वो दिया अफ़गानिस्तान को, एंड एट द एंड ऑफ द डे 189 वाज टू बिग अ टारगेट फॉर वेस्ट इंडीज़। क्या वेस्ट इंडीज़ जो कि उनकी हिस्टोरिकल है कि वार्म अप मैचेस में ऐसे लगता है कि दे आर वॉकिंग इन द पार्क, वो ये रीज़न है या अभी उनको कोई इश्यूज़ आगे सुपर 12 में आएंगे। एंड अफगानिस्तान बीट देम क्लीन, मोहम्मद नबी ने टॉप ऑर्डर के 3 आउट कर दिए। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन अब तक। और मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ द एसेंस ऑफ आवर गेम ऑन है और बड़े अरसे से गेम ऑन है कर रहे हैं। दिस मीन्स राशिद कैसे हैं? इसका मतलब आप इंस्पायर्ड हैं होस्ट से, गेम ऑन के साथ ही हैं आप हमेशा से? नहीं बिल्कुल, हम लोग लकी हैं कि आप जैसा होस्ट हमें मिला। ये आप जो शुरू में कर देते हैं ना और उसके बाद आप दोनों बातें करते नहीं, हम तो आपको आखिर में जिस तरह करेंगे ना आपके साथ आज। क्यों अजीब? ऑफ कोर्स ये अजहर महमूद ऑब्वियसली वो खुद ही राशिद ने तारुफ करवा दिया, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं तो कोई भी तारुफ का मोहताज नहीं है वैसे आपके। तारुफ तारीफ का है। चलें तारीफ कर देता हूँ मैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर, जो कि एक्चुअल ऑलराउंडर्स होते हैं, कंप्लीट ऑलराउंडर। प्रोबेबली द लास्ट वन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। अब्दुल रज़ाक इनके साथ थे, इनसे पहले इमरान खान आप कह सकते हैं कि कह नहीं सकते, यकीनन ही वाज द टॉप ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अजहर महमूद साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर। आजकल आपकी गैर सगाली एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं, सुनने में आया है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है। और सुना यू आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ वुमेन विच इज़ इंडीड अमेजिंग। बिल्कुल। और आपकी इंस्पिरेशन जो है वो घर से ही होती है। घर से होती है। मैंने यही कहलवाना चाह रहा था, आपने आराम से कह दिया। फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन कैप्टन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू वुमेन क्रिकेट, सना मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सना, आज आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, नामीबिया मैच जीत चुका है। भाई हम कह रहे थे T20 में कोई भी साइड जीत सकती है। फेवरेट्स नेदरलैंड थे इस मैच में, पर नामीबिया ने बहुत अच्छा कल अब आपको समझ नहीं आनी जब पपुआ न्यू गिनी ने अफगानिस्तान उसको बांग्लादेश को हरा देना, तो आपको टेंशन हो जानी। नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, जब आप खुश रहते हैं तो माहौल और अच्छा रहता है। एंड उमर गोल्दी फिर मेरे साथ बैठे हैं जो करेक्ट करेंगे, बट गेम हिस्ट्री बेस्ट T20 international bowler, and of course great test match cricketer, as well as he represented Pakistan in one-day international cricket with aplomb. कैसे हैं उमर भाई? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। ये आप खुश लग रहे हैं। पहले टेस्ट में कप्तान कौन था?
आपका जो डेब्यू था राशिद लतीफ़ ने, जी तो बिल्कुल। आप दोनों ने तहिया किया हुआ कि आहिस्ता बोलना था कि लोगों को समझ ना आए, ऑब्वियसली कैप्टन को फॉलो तो करना है। कैप्टन को फॉलो करना है। पहले ही कप्तान कैम में साहब, हाँ जी, पहले ही कैम में गुट्टी पिलाई तो नमीबिया जीत चुका है। आपने डिस्कार्ड किया था। मैंने कहा था मैं डिस्कार्ड कर ही नहीं सकता। आपने कहा वन साइडेड गेम। मैंने आपको कहा कि क्रिकेट में जो ना टिल लास्ट बॉल। मैंने वन साइडेड कहा। यस, नमीबिया मेरी टीम भाई, पापुआ न्यू गिनी मेरी टीम, और अब जल्दी से नीदरलैंड भी मेरी टीम हो गई है, जिस किस्म की उनके साथ हरकतें रिकॉर्डिंग हो रही पड़ी होगी। हैं। ओके जी राशिद भाई, लेट्स स्टार्ट। नमीबिया में ऑब्वियसली उनकी इंपोर्ट, ही हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर साउथ अफ्रीका, इवन इन T20 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका से। एंड डेविड वीज़ा लाहौर कलंदर के एक्सेप्शनल किस्म के प्लेयर, तो क्या समझते हैं कराची कि किंग्स साइड पे लगा दिया उन्होंने? कराची किंग थे जी। चला जी, कराची किंग्स में भी थे। आजकल मसला कराची बताऊं किंग्स क्या मेरा है, रॉन्ग कराची है। अदर भी था, मैं भी था, और जब कोई भी कराची किंग छोड़ के जाता था ना, बस दबा के परफॉर्मेंस दी उसने। वो भी था डिंग डोंग वाला, डंक। हाँ वो भी था। काफी प्लेयर हमारे पास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जहाँ पे भी गए उन्होंने बड़ा ये आप दोनों की कोचिंग एबिलिटी सामने आ रही है। हाँ ये भी कह सकते हैं लेकिन कि anyway, हमने नहीं, प्रोडक्शन हाउस भी है ना, प्रोड्यूस किया हमने प्लेयर। अच्छा प्रोड्यूस आपने, हाँ नहीं क्रेडिट तो है, अभी शाहनवाज दानी भी आपका क्रेडिट है बॉस, नहीं हमारा ठीक है। आमिर बुरई, वरना अज्जू ने उसको भी बॉलर बना देना था। डॉक अच्छा हुआ कि जीते। अब ये आखिरी दिन चला गया ये टूर्नामेंट ना, या। आखिरी दिन चला गया, वरना ये फिर आप इसमें लगे रहते नमीबिया और PNG को का मजाक उड़ाते, वो गलत होता मजाक है। कभी नहीं उड़ाया भाई। आपने स्टार्ट ही ऐसे लिया आज भी, अब इनको कौन भाई समझाएगा? पपुआ न्यू गिनी मेरी इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ। आपको ये भी नहीं पता था किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, आप क्या इमोशनल। यार आप मान सकते हैं कि मुझे ज्योग्राफिकल एविडेंस नहीं होगा यार, कमाल कर रहे हैं। अब आगे गलती चले। इंसान से होती है। आपने आप डेविड गलत विजे, थे। डेविड विजे बहुत अच्छी बैटिंग की। सुबह वाला हालांकि शो याद आ रहा जब होगा। बैटिंग हुई उनकी, एक जिसने ऑफ स्पिनर ने आउट किया था उस वक्त ये आए थे, और जिस तरह से बैटिंग की है, और सीनियर प्लेयर जिस तरह शकीब उल हसन ने, मेन प्लेयर इन्हीं के सराउंडिंग में टीम बनती है और खेलती है, तो आज इन्होंने बड़ा अपनी टीम के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया है। लेकिन जेड Bowling में- रासमस जो इनके कप्तान रैसमस, है, आपने सुबह कुछ बोल रहे थे कि मैन ऑफ द मैच ये होगा ना? हाँ, बोला था हाँ बोला था आपने, मैं सुना था आप। लेकिन वो वीजे ले गया। वो आउट हो गए थे ना, लेकिन विजय का बनता था, उन्होंने मोमेंटम को रोका नहीं, चलते चले गए। और नेट और रन स्लॉट रेट बॉलिंग कभी- बहुत मिली है जो उनके पसंदीदा नहीं, एरिया। उनके रीच ज़्यादा है उनकी ना, रीच ज़्यादा है और स्लो, वो अच्छी रीच उनकी है। वो लाहौर कलंदर से भी उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। सुहेल तनवीर को अभी तक याद ये है वो। लीग वगैरह खेली होंगी, अजहर ने साथ खेली होंगी, हर जगह परफॉर्म किया हुआ है उन्होंने। ये कॉलपैक में भी गए थे ना? कॉलपैक में भी था, ससेक्स क्या? से बहुत अच्छा, ससेक्स से। ससेक्स से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अराउंड द वर्ल्ड जो है ना, डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस T20 फॉर्मेट का। और ड्रॉप होने के बाद साउथ अफ्रीका से ये वो थे जो रिटेलिएशन में गए थे। ये बताया एकरमैन कौन से हैं? इनके फादर भी खेल रहे थे क्या? ये साउथ नहीं, अफ्रीका ये नहीं, वो ये साउथ अफ्रीकन एकरमैन नहीं है। ये भी ये साउथ कॉलन- अफ्रीकन है। हाँ, ये कॉलन एकरमैन है, बट उनका ताल्लुक उन एकरमैन से नहीं है, इफ आई एम नॉट नहीं रॉन्ग। उनसे नहीं है, ये भी साउथ अफ्रीकन है ये भी। कॉलन एकरमैन जी। सो नमीबिया बीट्स नीदरलैंड। एंड इट हैड टू बी कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं दे हैड टू स्टेप अप। यही सुबह हमने बात की थी इन्हीं 3 प्लेयर्स के बारे में, जोहानस स्मिथ, डेविड वीसा और रासमस, और तीनों ने वो परफॉर्मेंस दी। और यही चीज़ अच्छी नज़र आई कि इनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड था वो ये था कि टॉस जीत के बैटिंग करके ज़्यादा मैच जीते हैं। पर ओवरऑल इस वक्त टूर्नामेंट की सिचुएशन ये कह रही थी, पिच ये कह रही थी कि ये लोग चेस पे जाएं, और अपने रिकॉर्ड के अगेंस्ट गए और उसके बावजूद ये मैच जीते। हम जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था हम कह रहे थे सबसे अच्छा विन लॉस रेशो, विनिंग नमीबिया रेशो का है। नमीबिया का है। तो आई थिंक उन्होंने उस चीज़ को प्रूव किया है, अपने से एक हेवी वेट टीम को हराया है। तो बहुत अच्छा है कि अब ये ग्रुप भी ओपन हो गया। ओपन कहाँ हो गया? ये तो मुझे लग रहा है आइलैंड दे विल बी इन ट्रबल, क्योंकि नमीबिया हैज द पोटेंशियल। नमीबिया हैज़ द पोटेंशियल। एक तो एक्स्ट्रा प्रेशर उन पे आ गया, ऊपर से 70 रन्स डिफीट, वो भी जो रन रेट का प्रेशर है वो भी उनके ऊपर आ चुका है। जनाब दिखाइएगा स्कोर कार्ड बिफोर आई गेट टू उमर गुल। ये आ गया जी। मैक्स और डॉट बेचारे ऊपर से लगे रहते हैं, मासूम। पहले भी 50 किया है, नहीं अच्छी बैटिंग कर रहे अभी भी हैं, 70 किया अच्छी है, बैटिंग की। 56 बॉल। और कॉलन एक्करमैन 35-32 डिलीवरी। स्कॉट एडवर्ड्स ये विकेट कीपर हैं, 21 इन 11 डिलीवरीज। इन्होंने आके इनको 150 क्रॉस करवाया था।
एंड यॉ फ्राइलिंग जो है 2 for 36, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि LINCK होना चाहिए, और डेविड वीज़ा 1 for 32, एंड देन फ्रेड क्लासन 1 for 14, एंड डेविड वीज़ा 66 नॉट आउट, 40 डिलीवरी, 32 in 22, जेरार्ड अरे यार रास्मस। ये भी अच्छा है ना कि खेल का खेल चल रहा है और इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं साथ साथ। या तो मतलब दिस इज ए फोरम वेयर वन हैज टू गेट एजुकेटेड। एक मिस्टेक हमने पहले भी की थी ना, चार चीजें मैं अजहर से वैगन व्हील पे हमने गलती उस दिन आपने कमाल ही किया। विराट कोहली की अब स्पिन पे बता के हमने दिखाया आपको पेस था। ये तो आप लोगों को धोखा दिया, आपको पता ही नहीं चला। मैं और अदर प्लान था पूरा। अच्छा प्लान था, चलिए ठीक है जी। उमर गुल, इनकी प्लानिंग जारी रहने दें, आए यहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं। तो सुबह से एक बना एक कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। सो डू यू रियली सी फैंसी कि नामीबिया हैज द पोटेंशियल कि वो आइलैंड को भी गिराए, और ऑब्वियसली आज एक दे एक्चुअली ओवरऑल द टारगेट 1 over to spare, तो इससे भी इनको नेट रन रेट में काफ़ी अफाका होगा, एंड दे लॉस्ट ओनली 4 wickets इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 6 विकेट से ये जीते हैं। सो जी डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की थी ना आज मैच से पहले कि T20 में जो ना फेजेस होते हैं, आपने पहला पावर प्ले किस तरह यूज़ करना है, फिर 7 to 15, तो आई थिंक नीदरलैंड ने पहले फेज़ में अच्छा स्कोर किया 45 for 1, जो कि एक रीजनेबल अच्छा स्टार्ट है फर्स्ट 6 और, लेकिन आई थिंक जो 7 से 15 तक का जो फेज़ था विकेट इन हैंड थे, लेकिन उन्होंने उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं किया। हाँ, और फिर एंड में अगर आप देखें ना तो उस तरह के रन्स नहीं हुए कि उनके पास पावर हिटर हो, और वो रन्स जो ना जिस तरह उनको स्टार्ट मिला था फिर इन बिटवीन थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन ऑल दो उनको बाउंड्रीज मिल रहे थे, एंड अच्छा फिनिश नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें नामीबिया 41 for 1, और जिस तरह हमने बात की थी कि डेविड वीज़ा और जो कैप्टन था रैसमस, उस पर काफ़ी हम ये टीम डिपेंडेबल थी, और उन्होंने दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप लगा के ना और मैच जिताया। वैसे आज नीदरलैंड्स ने एक रिस्क लिया था कि उन्होंने स्टीवन माइबर्ग, जो कि अब ऑब्वियसली डाउन हिल हैं, उनको लेके आए टॉप ऑर्डर में, और बैस डी लीडा जो जनरली उनके टॉप ऑर्डर में होते हैं उनको नीचे लेके गए। वेंडर मर्फ को ऊपर लेके आए, उन्होंने चांस लिया कि एक्सपीरियंस लड़का है वो रन्स करके, लेकिन वो नहीं चल सके। तो आई थिंक नामीबिया कैलकुलेशन के साथ खेले और बड़ा ज़बरदस्त जिस तरह उन्होंने वो टास्क के बाद किया, अच्छा चेस किया। और हम बात कर रहे थे कि डेविड वीज़े एक्सपीरियंस लड़का है, और उसने जो कैप्टन आउट हो गया उसके बाद बाकी भी जो लड़के अच्छे से उनको टाइम टू टाइम बताते रहे और इजीली वो मैच जीत लिया। ओके जी, ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अजहर महमूद से पूछते हैं जो श्रीलंका की टीम है वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर है उन्होंने अब काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया है जी। एंड वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। गेम ऑन है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सारंगा और निसांका दोनों अपने रोल्स में खेलते नजर आए, अननेसेसरी रिस्क भी नहीं लिया पर अपने रन रेट को नीचे नहीं जाने दिया, और जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, सबसे कमाल की बात यही थी कि इस तरह की पिच पे 10 fours 1-6 स्ट्राइक रेट ऑफ 151 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना वाइल मेंटेनिंग योर शेप, मेरे ख्याल से ये बड़ी इंप्रेसिव बात थी कि कोई वो जो आजकल बदतमीज क्रिकेट है, स्वीप रिवर्स पैडल स्वीप, ये वो जो T20 क्रिकेट है, उसके बावजूद उसके बगैर ही इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से, तो इट शोज़ कि उनका टैलेंट कितना है। और बस बहुत ही इंप्रेसिव, मेरे ख्याल से काफ़ी एक ख़तरनाक टीम है विद जयवर्धना एंड मिकी आर्थर इन द थिंक टैंक, और इस तरह का स्किल सेट हो तो इस टीम को बिल्कुल भी लाइट नहीं लिया जा सकता। राशिद भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा किरदार अदा किया है वेंदु हसारंगा को कॉन्फिडेंस देने में। नहीं हमने कहा दिया। ये सर इधर आए थे ना वो जब हमने पटाई करवाई थी अपनी, और बॉलिंग की थी ना। बॉलिंग देखिए जैसे बात की कि महिला जयवर्धना ने इनको प्रमोट किया इस मैच में, अगर इनके हम देखते हैं 22 इनिंग थी इनकी, डॉग 7 दफ़ा ये 7वें नंबर पे 15 दफ़ा है, 4 दफ़ा ये आए 8वें नंबर पे, ठीक है ना। तो महिला जयवर्धने का पूरा क्रेडिट जाता है कि 3 आउट होने के बाद इनको भेजा गया। और कुछ लोग होते हैं फुटवर्क पे खेलते हैं, इंडियन और श्रीलंकन स्पेशली फुटवर्क पे, इनका हैंडवर्क बहुत अच्छा होगा। अगर दोबारा दिखाया जाए ना, आपका हैंडवर्क इनकी सिर्फ हाथ जा रहे हैं क्रिस गेल की तरह, बॉल के ऊपर सिर्फ मार रहे हैं, नीचे का पोर्शन शायद इतना यूज नहीं हो रहा है, अपर बॉडी यूज हो रही है, जिसकी वजह से स्मूथ लग रहे हैं कि ये बैट के नहीं मार रहे या अंदर नहीं मार रहे, ये अपने हाथों से पंच कर रहे हैं बॉल को। ये बहुत अच्छा साइन है श्रीलंकन टीम के लिए। और आप ये जो बात करें प्रोबेबली यही रेप्लिकेट करते हैं बुनुका राजापक्षे। देखिए टाइम मिल जाता है ना, आप हैंड स्पीड बहुत तेज है, जब आप फुटवर्क लेके आते हो आप जोर से बल्ला पकड़ते हो, इनको पता है कि मुझे किस तरह यूज करना है, सिर्फ
टाइम कर रहे हैं बॉल के साथ। अगर दोबारा ये अगर आप दोबारा दिखा सकें, टेप हमारी दिखाइएगा, चल जाए पहले तो से बहुत पूछेंगे। अच्छा होगा। डॉक्टर साहब ये देखिएगा आप देखिए इसका- हाथ इसका- इसके सिर्फ टाइम। जी राशिद भाई तो ये देखें, ये बेस स्ट्रांग है। ये शॉट देखें, बैलेंस। क्रिकेट इज ऑल अबाउट बैलेंस, चाहे बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, यू नो, कि उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। जब आपका बैलेंस अच्छा होगा तो आपके हाथ जो है ना मूव कर सकते हैं। So, Azhar, this हाथों का means- दूर से खेल दिस रहे मीन हैं। कि स्टैटिक बैलेंस भी बहुत आइडियल और डायनामिक बैलेंस भी बहुत अच्छा है कि शॉट्स जी अगर हमारे देखें, जब पाकिस्तानी प्लेयर जब हिटिंग करते हैं तो उनका बैलेंस नीचे से टांगें इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बेस उनकी वो नहीं होती। जितने भी स्ट्राइकर हैं दुनिया में अगर आप उनको देखेंगे, अगर हम डेविड वीज़ा की बात कर रहे थे तो देखें, अगर आप सॉलिड बेस है, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो फिर आप जो है ना, जो आपकी बिल्डिंग फिर स्ट्रांग होती है। तो यही बात है कि जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो फिर आप कहीं पे भी हिट कर सकते हैं। उमर, एक मेरा आपसे क्वेश्चन कि अब आप T20 ऑब्वियसली यू आर अ स्पेशलिस्ट, ऐसे बैट्समैन को जहाँ पे बेस स्ट्रांग है, जैसा ये बता रहे हैं कि वो हैंड स्पीड और उनकी तेज है बैट स्पीड, सो हाउ विल यू मैनेज सच अ बैट्समैन? डॉक्टर इनको साहब यॉर्कर्स में रखेंगे, किधर रखेंगे, यॉर्कर करेंगे पे क्या? T20 में ना आपको बड़ा शार्प होना पड़ता है। लाइक लेट्स सपोज अगर बैट्समैन मेरे अगेंस्ट अगर वो फीट मूवमेंट कर रहा है और फुटवर्क यूज़ कर रहा है तो मुझे उससे जो ना आगे और ज़्यादा सोचना है, तभी मैं कामयाब हो सकता। अदरवाइज अगर मैं लेट हो गया ना तो वो नहीं, ऐसे बैट्समैनों को क्या फिफ्थ स्टंप पे यॉर्कर करेंगे, कोई दोरा बाहर लेके जाएंगे, करेंगे क्या? जो स्ट्रेंथ थी मेरे, मैं तो ऑब्वियसली यूज़ कर रहा था, दोनों यूज़ करता था। डिपेंड करता था कि मैं बैट्समैन को चेक करता था कि उसके जो बैट की मूवमेंट है वो हाई है, बैक लेफ्ट जो ना वो हाई है, लो है, तो मैं उसी हिसाब से यूज़ करता था। डॉक इसमें ये है कि इस तरह के बैट्समैन को अभी ये असिस्ट करेंगे, वीडियो एनालिस्ट जो होंगे उनको देखेंगे, course. सो रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। जो इस टाइप के प्लेयर हैं जो अपने बैट से खेल रहे होते हैं ना, उनको स्पिनर आगे निकलवाता है। Okay. उनको फुटवर्क चेक करने Draw के out लिए, करेंगे। क्योंकि ये निकल के मार सकेंगे नहीं मार सकेंगे अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है। टॉप ऑर्डर जब ये इनका नंबर और ऊपर होगा, जब जाएंगे तो अच्छा स्पिनर जो होगा, राइट मतलब रिस्ट स्पिनर, वो तंग कर सकता है इनको। और हालांकि अभी आजकल इनको प्रॉब्लम है कि कौशल परेरा इज नॉट परफॉर्मिंग द वे ही यूज्ड टू, जो उनका प्रोडिजियसली टैलेंटेड था। दिखाइएगा जी स्कोर कार्ड। ये आ गया जी, वेंदु हसरंगा 47 बॉल 71, एंड देन पाथुम निसांका 61, ये कन्वेंशनल थे। दसुन शनाका 21 एंड 11, और कप्तान है आई अब तो। थिंक निशांका को भी क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि रन तो उसने किए, लेकिन जिस तरह उसने एंकर रोल प्ले Yeah. किया उसके साथ हसरंगा के साथ, क्योंकि उसके शॉट लगने शुरू हो गए और ये स्ट्राइक उसके साथ रोटेट कर रहा था। जब वो आउट हो गया उसके बाद फिर इसने थोड़े से चांस लिए। महेश थिकशाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? बहुत ही अच्छी बॉलिंग इनकी नज़र आई है, वेरिएशन बहुत अच्छी है, पेस वेरिएशन भी बहुत अच्छी है, और जो ब्रेक कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी बॉल को स्ट्रेटर रख रहे हैं और किसी में उनको ब्रेक ज़्यादा मिल रही है। और यही एक स्पिनर का कमाल है कि वो बैट की दोनों एजेस को गेम में ला सके, कि बैटर को पता ना हो कि बॉल ने किस तरफ जाना है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी इनकी बॉलिंग रही है। टाइट लाइंस पे करते हैं, मिडल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स हो, बहुत ज़बरदस्त रीड करते हैं। एक्स फैक्टर इन सुपर 12? आई थिंक सो श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी लग रही है, एज ए टीम खेल रहे हैं। हमने दोनों बैटर्स की बात की है, निसांका और हसारंगा की, पर जो कैप्टन है उन 190 के स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाया, तो जो फिनिश था वो भी दिया है। तो ओवरऑल एक बड़ी स्ट्रांग यूनिट लग रही है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। महेश थिकशाना, मुझे बताइए, जो मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं बेसिकली शुरू में तो पागल उनको करते हैं, मिस्ट्री नहीं फिर कह पकड़े सकते, पड़ेंगे। ये यूज नहीं कर रहे अभी अपने आप को। ओके, ये ऑफ स्पिन कर रहे हैं ज्यादातर मोस्टली। लेकिन अगर देखा जाए कि कैरम बॉल करते अगर हैं। इनका कैरियर रिकॉर्ड देखा जाए, लास्ट 5 ओवर देखा जाए, इनका 6 इकॉनमी रेट है। शू अभी स्टार्ट किए क्रिकेट इन्होंने, वाओ। मतलब ओवरऑल जो खेल रहे हैं, उसके नीचे आता है कैरियर की इनके 6.59, और इन्होंने कैरम बॉल 20% भी नहीं की है इस वक्त। ये मोस्टली डिपेंड कर रहे conventional off हैं spin। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बीच में कुछ करते हैं। फ्लिपर भी है इनके पास, जो रिकॉर्ड इनका बताता है। ये कैरम बॉल इनकी बहुत खतरनाक है, जो अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे यानी हैं। सुपर 12 में नजर सर आएगी। ये आगे जाके ये डेंजरस बॉलर हो सकता है, ये और एक इंडियन है वरुण चक्रवर्ती, यस, दोनों बॉलर्स। यानी कि लेट्स होप कि श्रीलंका हमारे पूल में नहीं होगा जी। अजहर महमूद, नहीं, जैसे राशिद भाई ने कहा, मिस्ट्री जो है ना, थोड़ा सा जो बंदा, जैसे सना ने भी कहा कि आप दोनों एजेस को जो है ना चैलेंज करते हो, इनसाइड और आउटसाइड दोनों को, तो ऐसा बॉलर जो है वो आपको डेफिनेटली मुसीबत डालता है। और स्पेशली यू नो ऐसी कंडीशन में जब मैचेस ज़्यादा होंगे, पिचेस थोड़ी सी ड्राई होना शुरू होंगी, जहाँ बॉल ग्रिप होना शुरू होगा, तो वहाँ पे ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है वो आपको ज़्यादा यार हमारा भी एक मिस्ट्री स्पिनर आया है, भाई ने देखा था, इब्रार अहमद,
उसको एक मैच में पाकिस्तान सुपर लीग के थोड़ी सी मार लग गई, वो उसको भाई हमने बैक ही नहीं किया। भाई वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलर था, अनफॉर्चुनेटली वो कराची में था जिस वक्त वो इंजर्ड हो गया। तो उस वक्त कराची में था, वो इंजर्ड हो गया। तो हमारे यहाँ तो यही होता ना कि हमारे पास ही नहीं किया, किसी ने बैक नहीं किया। शाहीन्स में आया, शाहीन्स में जल्मी में खेला अभी उसने 55 आउट किए हैं। जी डॉक्टर साहब वो है शाइन में, शाहीन्स में है ना वो शाहीन्स में आ गया। और देखिए आप जो बात कर रहे हैं को बहुत इम्प्रूव करना, उसके उसके सारे मैचेस मैंने कवर किए हैं। फील्डिंग, क्योंकि देखिए आप T20 क्रिकेट में अगर आप 2-3 कैचेस छोड़ देते हैं ना टीम में, तो आप जितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लें, आपको किसी कोच या कप्तान ने बाहर बिठा देना। तो एज ए प्लेयर आई थिंक उसको वहाँ पे जरूर अपने आप को इम्प्रूव करना है। देखिए बॉलिंग और बैटिंग में आपको टैलेंट चाहिए, फील्डिंग इज प्योरली हार्ड वर्क, यू नो। अगर जितना आप अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, जितने आप एजाइल होंगे। वो आया भी एकदम है ना इनटू क्रिकेट, तो प्रोबेबली ये भी रीजन है। एकदम नहीं आया, पाथवे से आया बिल्कुल। ग्रेड 2 में आया। फील्डिंग की जो बात की है, बिल्कुल इनकी फिटनेस लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव करने का। जब आपके पाँव में जान होगी तो उसके बाद आप अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। हाई क्या चीज़ है, थोड़ा हाई का इशू था जब भी हैरी पॉटर बोलते थे। लेकिन डॉग एक काम की बात चल रही है तो एक आध और करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि ऑफ स्पिनर भी खेल रहे हैं T20, लेग स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है, मिस्ट्री भी आ गए। क्या वजह है कि रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर ज़्यादा कामयाब है T20 के अंदर? मेरा ख्याल है कि गेम ऑफ एंगल्स है। नहीं, आप तो न्यूज़ देने वाले हैं, व्यूज तो ये देंगे। वैसे बायोमैकेनिक्स में काफी काम है हमारा। पहले आपसे शुरू। नहीं मैं नहीं, अब मैंने बोलना ही है। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, सारे इकट्ठे ही बोले। कौन, मैं बोलूं? आप बोलेंगे। डेफिनेटली बारी सब। देखिए जो छोटा फॉर्मेट है ना, जब आप इस किसी भी लेग स्पिनर हो या मिस्ट्री स्पिनर हो, उसको रन्स करने के लिए जाएंगे ना, तो आपको विकेट मिलती हैं। अगर आप देखें कि इमरान ताहिर जिस तरह थे, क्यों मिलती हैं? क्योंकि आप उनको रन्स करने जाते हो, उनका बॉल बाहर जाता है। जैसे दोनों बॉल करते हैं लेग स्पिनर, वही बात जो है कि आप चैलेंज करते हो बोथ हैंड, और उसके बाद आपको रन्स करने होते हैं। क्योंकि आपके अगर 2 स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप 5 एन ओवर खेलें, 6 एन ओवर खेलें, आप उनको रन्स करने जाते हो। यही बात है, अगर आप देखें कि जब आप टेस्ट क्रिकेट में ये लड़के जाते हैं, तो उनको टेस्ट क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं होते, छोटे फॉर्मेट में, इवन कि वनडे क्रिकेट में भी कामयाब नहीं होते। उसकी यही वजह है, क्योंकि बैट्समैन जाते हैं रन्स करने के लिए, इस वजह से वो कामयाब होते हैं। और ऑफ स्पिनर क्योंकि उनका नेचुरल एंगल मोस्ट ऑफ द बैट्समैन का बन जाता है, वो काउ और लॉन्ग ऑन और वो स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड्स, ये रीजन है कि ऑफ स्पिनर मार खाता है। मुझे 2 रीजन इसके लगते हैं। एक तो पिचेस का रोल ऐसा है कि जब रिस्ट स्पिनर है वो किसी तरह की भी पिच के ऊपर ब्रेक कर सकता है, एक तो उसको ये एडवांटेज है। दूसरा एक्यूरेसी का, जो ऑफ स्पिनर्स और फिंगर स्पिनर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इस पे नेचुरल वेरिएशन भी आती है लेंथ की, जो कि बैटर्स को प्रॉब्लम कर सकती है। तो मुझे ये, मेरे दिमाग में ये 2 चीज़ें हैं जो कि इवन बॉलर को खुद भी एट टाइम्स जो है वो रिस्ट स्पिनर्स जो है उनकी कंट्रोल में वो वाली बात नहीं आ सकती जो फिंगर स्पिनर्स की। जी उमर भाई, जी वही आई थिंक अगर आप देखें ना, लेग स्पिनर को हमेशा आप जब खिलाते हो ना, तो एज अ स्ट्राइक बॉलर खिलाते हो विकेट टेकिंग के लिए। तो ऑब्वियसली जब उस पर चार्ज करता है तो विकेट भी उसको मिल जाती है। मेरे ख्याल से तो रीज़न यही है कि वो आपका अटैकिंग बॉलर होता है, और जो बैट्समैन ज़्यादा कोशिश करता है कि उसको अटैक करे, तो जिसकी वजह से ज़्यादा विकेट भी उसको मिलते हैं। यानी कि ऑफ स्पिनर होना चाहिए तो मुत्तैया मुरलीधरन या सकलैन उसमें आपके पास फिर वैरायटी होनी चाहिए, जिस तरह सैकी भाई के साथ सैकी भाई जिस तरह कर दिया, सईद अजमल जिस तरह हमारे लिए रोल प्ले कर रहा था थ्रू आउट द कैरियर T20 में। सैकी तो probably the best, वन ऑफ द बेस्ट। और राशिद भाई ने भी कीपिंग की हुई है। जैसे वो तो दूसरा जो है ना, वो वाहिद ऐसा आदमी है जो दूसरा जो है ना, वो फिंगर से करता था, रिस्ट से नहीं करता था, और वो फ्लाइट में लोगों को रिसीव करता था। आपको याद होगा नोटिंगम में जो उसने बोल्ड किया था उसको, गिलक्रिस्ट को, वो आगे निकल के खेला। हाँ, उसको क्या जबरदस्त जो है ना फ्लाइट में रिसीव किया उसने। पेस वेरिएशन भी बड़ा जबरदस्त वो करते थे दूसरे में। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। Probably they say कि एरिपाली परसाना और वो थे लैंस गिब्स कन्वेंशनल थे, और ये बेस्ट कहते हैं। वाइट बॉल में से अच्छा बॉल नहीं, ऑब्वियसली इन्वेंटर है मौजद ऑफ दूसरा दिखाएं जी। ठीक शाना ये तो मतलब शॉट मेरी। देखिए इस मैच का जो फर्क था, ठीक है टीमों का फर्क है, लेकिन स्पिनिंग अटैक देखा जाए तो इनका श्रीलंका का स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका देखा जाए स्पिनर से मार खा गए, 3 आउट करने के बाद भी उनको मौके मिले, लेकिन अच्छे स्पिनर नहीं थे उनके। ये देखें, ये वाला फिंगर बॉल था, ये जिसकी बात कर रहे थे हम। और ये वाला बॉल जो है ना, इस टाइम पे ज़्यादा क्रूशल होता है कि जब मॉइस्चर हो,
जब विकेट पे बॉल थोड़ा सा गीला हो रहा हो वो ज्यादा स्किड करता है। और इसकी जबरदस्त बात थी, कैरम बॉल अक्सर लोगों का स्लो होता है, ये 100 किलोमीटर/आवर पे, इतनी जान है इनकी फिंगर में। डॉक्टर साहब ये जो स्पिनर्स है ना, मैं अभी 2 स्पिनर्स के साथ 100 में काम किया, शम्सी के साथ और सुनील नारायण के साथ। उनके जो वर्क एथिक्स है अनबिलीवेबल, कि जो जितने वो प्रिसाइज थे अपनी ट्रेनिंग के लिहाज से कि कहाँ पे मेरा गेंद पिच होना चाहिए। अगर आप नारायण को देखें तो उसको जो है ना इतनी आसानी से आप हिट नहीं कर सकते, उसको निकल के तो हिट लगती नहीं है, उसको आप हिट लगती है कि आप क्रीज में डीप जाएं और उसको पुल मारें या थोड़ा सा वाइड करें तो कट हो, क्योंकि वो अपनी लाइन पे वो फीता लेके आता था, बकायदा मार्ग लगाता था और फिर वो जो है ना सारा दिन वहाँ पे बॉलिंग करता रहता था। और इतना मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी लीग क्रिकेट खेलने के बाद, फिर भी उसके वर्क एथिक में वही चीज़ थी कि बैक टू बेसिक, हर रोज़ आके बस घंटों लगा हुआ है। और हमारे स्पिनर्स कहीं गायब हो गए हैं, पूरे सर्किट से गायब हो गए। सर हम बैक नहीं करते ना, हमारा प्रॉब्लम ये है। जैसे अभी आपने बरार की बात की, हम अपने लोगों को बैक नहीं करते। अब जैसे शादाब है, ठीक है, शादाब सारे बात करते हैं अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, भाई आप जब उसके ऊपर प्रेशर डाल दोगे, दूसरे लोगों को ला दोगे और उनको कहोगे कि तुमने अगर कुछ नहीं किया तो ये तुम्हारी जगह आके खेल जाएगा, छुरी लटकाई रखोगे तो आप देखो उन लोगों में आप भी तो थे क्या कोच आप भी तो थे, दिखाइएगा कि पॉइंट टेबल हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे जो लड़के थे, ठीक है, वो उनको पता था कि वो इस टीम का हिस्सा हैं, वो खेलेंगे। कोई भी बंदा है आपकी, जब तक आपकी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आप सर होस्ट मैं हूं सर, वो नहीं मेरा दिखाइएगा, मेरा पॉइंट टेबल दिखाए जनाब। श्रीलंका ऑब्वियसली 3.165 बस, ये श्रीलंका गुड टीम है। ये आगे जाके ना देखें अननोन प्लेयर्स कुछ आए हैं इसके अंदर, लेकिन टीम लग रही है कि थोड़ा बहुत आगे जाके सुपरस्टार्स बनेंगे इसमें। आयरलैंड अगेन -1.01, 2 पॉइंट्स हैं। नामीबिया, आई पर्सनली फील कि नामीबिया कैन डाउन आइलैंड, जिस किस्म की वो अगर होगा ये आउटसाइड चांस, लेकिन पॉसिबल है। एंड नेदरलैंड्स तो पपुआ न्यू गिनी के साथ चले गए। सर ग्रुप ए भी दिखा दें, ग्रुप बी भी दिखा दें जी। स्कॉटलैंड 0.575, 4 पॉइंट अभी हार के आए हूँ शर्त में राशिद लतीफ़ साहब से। ओमान 0.613 और बांग्लादेश 0.5। देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड हारती है तो वैसे ही इनका नेट रन रेट डाउन हो जाएगा और बांग्लादेश को मैच जीतना है सिर्फ। फिर नहीं, बांग्लादेश तो जीत ही जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पपुआ न्यू गिनी तो जीत ही जाएंगे। वहीं भी बारिश भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है डॉक्टर, जब तक नहीं हो सकता। बारिश मुश्किल है वैसे। टोनी ऊरा भी चल सकता है, टोनी ऊरा भी फाइनली चल सकता है। वो पैकिंग ऑर्डर हो गए उनके, पैकिंग ऑर्डर हो गए। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आपकी पूरी कोशिश है कि मुझे एज ए होस्ट फारिग कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अजहर महमूद के आने के बाद आपको एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि ये होस्टिंग भी कर सकते हैं। बताइएगा जरा, फिंगर स्पिनर और रेस्ट कुछ नाम है। मुझे तो आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन चले आप बोल लें। बस आपने पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी। इमरान ताहिर, शादाब, जैम्पा, चहल, चहर, आदिल, बदरी, इस टाइप के बहुत सारे बॉलर गुजरे होंगे। और भी मुझे याद नहीं आ रहा, जो याद आया लिख लिया। ये टॉप 10 में ज़रूर रहे। शादाब का मुझे नहीं पता, लेकिन सारे के सारे ये टॉप 10 में रहे। मिस्ट्री में लेके आते हैं। नारायण रहा जब तक खेला, वो भी रहा। अजंता मेंडिस रहा एक टाइम पे, मेंडिस रहा। देखें ये जो ऑफ स्पिनर हैं या लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं, प्रिडिक्ट हैं ये, बिल्कुल आपको पता होता है क्या बॉल करेंगे। लेकिन ये जो बॉल करते हैं तो बैट्समैन रेडी होता है, रेडी पोजीशन में होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता बॉल कौन सी होगी। ओके, तो इसलिए वो मोहतात रहता है और वहाँ मिस्टेक करता है वो। ठीक है। राशिद खान का अगर देखें 2000 बॉल की है उसने, 900 गुगलियां हैं उसमें, 1100 लेग ब्रेक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा कि यार ये हाफ चल रहा होता है। अब मजे की बात है, राशिद खान को अगर जाते हैं 1 से 6 ओवर तक डिफरेंट अप्रोच है इसकी। ठीक है, उसमें कितनी गुगलियां हैं, फिर उसके बाद 7 से 15 ओवर में कितनी गुगलियां करता है, लेग ब्रेक करता है, और आखिर में कौन सी बॉल करता है, फ्लिपर करता है या यॉर्कर करता है। अमेजिंग। और मजे की बात, जो बॉल इसने आगे की है, यहाँ जो स्पिनर नहीं करते, उस पर कम रन बने राशिद खान को। तो इसमें क्या रीड नहीं होती। राशिद खान सक्सेसफुल इसलिए है कि इनर शोल्डर से बॉल वो करता है। नोट किया होगा आपने, जब वो बॉल करता है तो उसकी जो स्पीड है बहुत तेज है, आम लेग स्पिनर से तेज है। हालांकि हम बोलते हैं कि फ्लाइट दिया करो, आइस लेवल से ऊपर जाए और ये वो, उसने सबको गलत साबित कर दिया। इसीलिए वो आया और अभी छाए हुआ दुनिया का टॉप बॉलर। उसकी पेस राशिद भाई, मैं अभी था 100 में देख रहा था उसको, मैंने देखा वार्म अप करते हुए ना,
वो बाकायदा फास्ट बॉलर की तरह रन अप लेता था और उसका फॉलो थ्रू ऑलमोस्ट जो है ना आधी विकेट तक होता था। और उसका अगर आप देखें फ्रंट नी जो है ना उसकी बेंड होती है, वो इतनी हाइट नहीं है, तो उसकी लो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, तो अबव द आई लाइन बॉल जाते सवाल नहीं। और इसी में पूछ रहा हूँ क्योंकि इनके नी का बताया कि ब्रेथ नहीं हो रही, उसकी बैंड हो रही है, उसका हाथ जब पीछे जाता है ना वो भी बैंड होता है। हाँ ठीक है, जैसे आप लगेगा कि यार ये ना इलीगल बॉलिंग एक्शन है, लेकिन जब जैसे ऊपर आता है तो वो काउंट नहीं होता। लेकिन इसमें एक फायदा हो गया ना जो ये बोल रहे हो आप, इसका मतलब उसकी लोडिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि वो अबव द आई लाइन जिस वक्त बॉल नहीं ना जाता तो बैट्समैन के लिए चांस है, मतलब जो है ना उसकी लेंथ आगे है तो उसको पुल भी इतनी आसानी से नहीं लगती, क्योंकि हमेशा वो बॉल आगे ही फेंकता है और पेस बहुत ज्यादा है। नॉर्मली अगर आप स्पिनर देखें, अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो 90 में बॉल कर रहे थे, 95 के, सकी भाई तो 87 88 थे, क्योंकि वो फ्लाइट से बॉल करता था ना। ये इसका अगर देखें तो 100 से अबव ही होता है ये। और इवन के गुगली भी उसका अगर आप देखें तो गुगली भी वो उसकी पेस में जो है ना बाकी बॉलरों की रीड नहीं होती ज्यादा- और ये रीजन स्किट भी करता है। इसमें ये है कि रीड नहीं होती। अगर मुझे रीड नहीं हो रही तो मैं ज्यादा चांसेस दूंगा आउट होने के, या कि मैं गुगली समझ के मार दी तो लेग ब्रेक हुई वहां पे, अगर लेग ब्रेक तो मुझे कवर ड्राइव मारी तो बीच में से फर्नीचर उड़ गया। तो यही चीज है लेकिन कि आपके मिस्ट्री और लेग स्पिनर। लेकिन मोड ऑफ अब डिसीजन चाइनामैन भी तंग कर रहे हैं। बोलने नहीं यार, हाँ बोले आप, चाइनामैन पे आ जाए आप, बोले सर। नहीं आप बोल रहे हो। नहीं आप बोले, नहीं, आप तबरेज बोले। शमशी भी बोले। नहीं वो चाइना मैन है ना, तो मैं अगर खेलूंगा रीड नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा, स्वीप मारूंगा। ओके अभी एक प्लेयर ने अभी स्वीप मारी है ना, कैच हो गया, ठीक शान ठीक क्या शान, नाम है? ठीक उसको शान। मारा। तो इसको रीड नहीं होती है। अमूमन साउथ अफ्रीकन जो प्लेयर थे वो मुशी को स्वीप मारते थे, ठीक। ठीक है। पहले एक मैच में तो वो स्वीप मार लिया, लेकिन क्या मुशी बहुत ब्रेनी बॉलर था, फिर वो लूप देता था ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी दूर, तो वो क्या टॉप एज होती थी तो फाइनल के ऊपर बुला लें आप, तो वो पैरा बॉलर बन के जाती थी, कैच हो जाता था। तो आपको बॉलर का अकलमंद होना, दूसरा लेग स्पिनर के लिए कैप्टन बहुत अच्छा होना चाहिए उसके साथ। ओके, और शायद अफरीदी एक्सेप्शन था, हाँ शायद शायद एक्सेप्शन था, क्योंकि ड्रिफ्टर भी दो किस्म के थे और वो गया। और इसी वजह से डॉक्टर साहब अगर आप उसके मोड ऑफ डिसमिसल देखें ना राशिद खान के, मेजॉरिटी ऑफ देम वर लेग बिफोर और बोल्ड, या क्योंकि विकेट टू विकेट तेज बॉल करता है तो उसी में Yes, sir, yes. दिखाइए जी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो लास्ट